हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मेरी आज जैसे कि आप सबको पता है, थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मेरी आज यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और जो मेरी पेमेंट आई है, कितनी आई है, कितना टाइम लगा है, यूट्यूब की जर्नी क्या क्या रही है मेरी, वो सब चीज़ें। और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ भी एक वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब बनाया, कब स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा मुझे इसे चैनल को ग्रो करने में या चैनल को बनाने में, के बाद में इसमें पेमेंट आने में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने अपना चैनल कब बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया था वो बनाया था मई 2020 में, जब लॉकडाउन चल रहा था, है ना। तो जब लॉकडाउन चल रहा था, मई का टाइम था, फर्स्ट लॉकडाउन उस टाइम शायद लगा था, सेकंड लॉकडाउन। तो उस टाइम पर जो था मेरा मतलब यूट्यूब पर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। और वो भी क्रिएट कैसे किया था कि मतलब मैं घर में रहते-रहते पूरा दिन बोर हो गई थी, बिल्कुल मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, मुझे क्रिएटिविटी करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने अपने हस्बैंड को बोल के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। चैनल बनाना नहीं आता था, यूट्यूब से ही सीखा चैनल कैसे बनाया जाता है, थोड़ी हस्बैंड की हेल्प ली, कुछ बच्चों की हेल्प ली, इस तरह से करके मैं अपना चैनल क्रिएट किया। चैनल बनाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखने के लिए मिली मुझे यूट्यूब पर आने के बाद। सबसे पहले मैंने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए अगस्त 2020 में। 100 सब्सक्राइबर्स हुए मेरे 2020। आप लोग सोचिए, मई में मैंने चैनल स्टार्ट किया, अगस्त 2020 में जाके मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हुए, 100 सब्सक्राइबर्स। कितना मुश्किल होता है, आज की डेट में चैनल क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन उस टाइम पे, अब से 5 साल पहले 2020 में जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, तब बहुत मुश्किल था सब्सक्राइबर गेन करना। उसके बाद में दिसंबर 2020 में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। दिसंबर 2020 में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है नए यूट्यूबर्स के लिए। जो नए-नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना ही होता है। हालाँकि अब यूट्यूब ने कुछ कम कर दिया, 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने का बना दिया उन्होंने। लेकिन पहले 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मेरे 4000 घंटे कब कंप्लीट हुए और कब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ? मई 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। पूरा 1 साल लगा मुझे चैनल को मोनेटाइज करने में। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। 1 साल में मतलब मैंने रात-रात भर जाग के लाइव किया, रात-रात भर जाग के काम किया। बहुत सारी लोगों की बातें सुनी, बहुत सारी वीडियो डिलीट की इस बीच में, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे थे, या फिर मतलब ये समझ लीजिए कुछ भी रिलेटिव्स या आस-पड़ोस के लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो कि मतलब नहीं चाहते थे कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। और जो भी वीडियोज़ कुछ मैंने ऐसी बनाई फैमिली से रिलेटेड या आस पड़ोस के रिलेटिव या फिर जो भी थी, वो मुझे कुछ वीडियो डिलीट भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या, चैनल ग्रो रुक जाती है जब हम चैनल पर से वीडियो डिलीट करते हैं। तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। धीरे धीरे करते 1 साल कंप्लीट हो गया था, चैनल मोनेटाइज हो चुका था और मैं बहुत खुश थी कि अब चलो अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद था कि 10 मतलब $10 कंप्लीट करेंगे हम, तब उसके बाद में हमारा एक गूगल पिन होता है जो कि इस तरीके से होता है। गूगल एडसेंस पिन हमारे घर पे आता है, बैंक के मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारे घर भेजा जाता है। जब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमको $10 कंप्लीट करने के बाद मतलब वहाँ पर अप्लाई करना होता है चैनल में जाकर गूगल एडसेंस पिन के लिए। और वहाँ पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, सब कुछ होता है। उसमें बैंक डिटेल वगैरह भी फिल कराई जाती हैं। वो अपनी मर्ज़ी, आप $10 के बाद अपनी मतलब बैंक डिटेल भरना चाहते हो या फिर $100 कंप्लीट होने के बाद। तो मैंने उसमें बैंक डिटेल नहीं भरी थी, सिर्फ गूगल एडसेंस के लिए सिर्फ अपना एड्रेस वेरिफिकेशन किया था गूगल पिन के लिए। तो मेरा अगस्त 2021 में गूगल एडसेंस पिन मतलब मैंने
अपना वेरिफिकेशन किया। आप लोग देखिए, मई 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद $10 बनने में मुझे अगस्त 2021 इतना टाइम लगा। उसके बाद में मेरा जो उसके बाद मेरे चैनल पर काम करने लगी, धीरे 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 करते करते कभी $1 बनता, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कभी 5 सेंट बनता, कभी 1 सेंट बनता, कभी किसी दिन कुछ भी नहीं बनता था डॉलर में। तो इस तरह से करते करते मतलब पूरे साल में मुश्किल से 3 या $3.5 इस तरीके से जाके कंप्लीट होते थे। मतलब इस तरह से मेरा काम बहुत ही स्लो हो रहा था, मतलब मेरे चैनल पे ग्रो नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। धीरे 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 करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन चैनल से एक भी पेमेंट मेरी नहीं आई थी। मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गई थी इसको लेकर, क्योंकि मेरे साथ के जो और भी क्रिएटर्स थे उनकी पेमेंट्स आ चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। इसी बीच में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मुझे भी थोड़ा-सा लगने लगा कि मैं यूट्यूब पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और उस टाइम पे पापा को मेरी सबसे ज़्यादा नीड थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये सोचकर मैंने अपना यूट्यूब का काम छोड़ दिया बीच में। मैं डिमोटिवेट भी हो गई थी और कुछ मुझे लगा था कि मेरी फैमिली में मुझे मतलब टाइम देना है पापा को, तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल छोड़ दिया बीच में। उसके बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि आप सबको पता है मैं ड्रेसेस का काम करती हूँ। वो सारा मैंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस, और उसमें अपना फ़ोकस किया। फिर उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे मतलब यूट्यूब पर मैंने काम करना लगभग बंद सा ही कर दिया था, कम ही कर दिया था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि अभी 24 जब स्टार्ट हुआ, तब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और पापा मुझे छोड़कर चले गए। ना, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहने लगी, बहुत ज़्यादा मतलब मैं टूट चुकी थी। एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, एक बेटी के लिए या फिर ये कह लीजिए कि एक बच्चे के लिए एक पिलर का काम करते हैं। तो मेरे लिए भी मम्मी नहीं थी, भाई नहीं था और पापा थे, अब पापा भी छोड़कर जा चुके थे। तो इस टॉपिक को अभी चेंज करती हूँ। तो उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और धीरे-धीरे मतलब ना मैं काम पे अपना फ़ोकस कर पा रही थी, ना मैं यूट्यूब पर ही काम कर रही थी। लेकिन फिर कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अपने आप को बिज़ी करो ताकि आप इन सब से निकल सको। तो मैंने फिर से यूट्यूब पर वापसी की और जिस टाइम मैंने यूट्यूब पर वापसी की उस टाइम आई थिंक मेरे $70 के आसपास शायद हो चुके थे इन 2-3 सालों के अंदर। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर फिर से अपना काम स्टार्ट किया और फाइनली उसके बाद में मेरे $100 कंप्लीट हुए नवंबर में। और उसके बाद वहाँ पर एक $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमें अपनी बैंक की डिटेल भरनी होती है, जिसके लिए कि हमें बैंक से अपने स्विफ्ट कोड लेना होता है। तो जब हम बैंक से अपना स्विफ्ट कोड लेते हैं तो बैंक में जाकर हमें पता करना पड़ता है स्विफ्ट कोड कैसे लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कोई भी टेक्निकल वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि स्विफ्ट कोड कैसे लिया जाता है। तो मैंने तो बैंक नहीं गई थी, मैंने तो यूट्यूब से ही वीडियो वगैरह देखी थी और वहीं से अपना स्विफ्ट कोड लिया था। और उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म भरा जाता है यूएस का, वो भी फिल किया, और यहाँ इंडिया का टैक्स फॉर्म होता है वो भी फिल किया। तो इस तरह से करके मैंने सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी कंप्लीट की। और सच बताऊँ तो मतलब ये सब कंप्लीट करने के बाद में मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी कि मेरी पेमेंट चलो नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आया तो वैसे तो पेमेंट सबकी जो आती है 21 से लेके 30 तक आ जाती है लोगों की पेमेंट, मतलब 21 से 26 या 27 तक आ जाती है, 6-7 दिन के अंदर पेमेंट। बट मेरी पेमेंट 27 तक भी नहीं आई थी मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं मेरी पेमेंट आएगी भी या नहीं आएगी, क्या हुआ क्या नहीं। इसीलिए इसको लेकर मैं टेंशन में थी और बार बार अपना गूगल एडसेंस खोल कर देख रही थी कि क्या हुआ जो पेमेंट नहीं आई अभी तक। तो लेकिन फिर फाइनली 29 दिसंबर को मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई मेरे अकाउंट के अंदर। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। ये थी मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट जो कि मतलब आ चुकी थी मेरे हाथ में और मतलब अकाउंट में। और इसको मैंने बाहर से मतलब
एटीएम से निकलवाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई है। लेकिन मैं आप सबको इतना ही बताना चाहूँगी कि इस एक यूट्यूब की पेमेंट के पीछे मेरी बहुत मेहनत थी। पिछले 4-5 सालों की जो मेहनत थी उसका ये रिज़ल्ट है। और जो भी कोई न्यू क्रिएटर्स यूट्यूब पर आए हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो लग कर करिए, जम कर करिए। मेहनत एक ना एक दिन सफल ज़रूर होती है। मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है, क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग यूट्यूब को छोड़ देते हैं। होने से छोड़ देने से होता क्या है कि चैनल हमारा डाउन चला जाता है ना? और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब यूट्यूब पर जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, एग्री नहीं करते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो आपको फैमिली की टेंशन या फिर बाहर वाले लोगों की बातें सुनना इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप यूट्यूब पर सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर 5 साल से हूँ तो इन 5 सालों मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देखना, मैं मुँह से बोल नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं सामने से बात कर पाती हूँ। आज मैं लोगों को जवाब दे पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है इन 5 सालों में। और मैंने इस चैनल पर बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। किसी के साथ कैसे डील करनी है। फैमिली वाले हैं, अगर मना करें किसी चीज़ के लिए तो किस तरह से उन्हें मनाना है, किस तरह से उनका सपोर्ट पाना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और रही बात बाहर वाले लोगों की, तो उन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है ना? और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आपसे आगे बढ़े। तो इसलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम पर फ़ोकस करिए। एक ना एक दिन आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सक्सेस होगे। ज़रूर आपको मतलब सक्सेस मिलेगी। तो ये देखिए, ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट है और ये जो पेमेंट है मेरी कितनी आई है मैं आपको बता देती हूँ। $100 की आप लोग मार्केट वैल्यू पता कर लीजिए पहले कि $100 की मार्केट वैल्यू क्या होती है। ये सभी की यूट्यूब की पेमेंट के खिलाफ होता है कि हम पूरी पेमेंट यहाँ पर नहीं बता सकते कि हमारी पेमेंट यहाँ पर कितनी आई है। हर किसी की पेमेंट यूट्यूब की तरफ से अलग-अलग आती है। लेकिन $100 कंप्लीट होने के बाद ही पेमेंट आती है। जब यूट्यूब की पेमेंट आती है तो किसी के $100 से ऊपर हुए होते हैं, $10, $20, $15, $50, जो भी ऊपर की इनकम होती है वो सब ऐड होके आती है। लेकिन किसी-किसी के केवल $100 होते हैं, उसमें से भी टैक्सेस वगैरह कट हो जाते हैं। यूएस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, बैंक टैक्स, पता नहीं कितने टैक्सेस लगते हैं, तब हम यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट हमारे हाथ में आती है। तो बस इतना ही था मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करना, और बस इतना ही कहूँगी कि आगे भी आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और जो कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ भी आप चाहते हो कि जो भी नए यूट्यूबर्स हैं कि यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं, जो भी कुछ है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी जो भी मेरी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ थी उन सब की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है कि $100 बनने होने के बाद क्या मिलता है, $1000 के बाद क्या होता है, या फिर ये गूगल एडसेंस फीस कैसे अप्लाई किया जाता है, थंबनेल कैसे बनते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा फिर भी कुछ इंक्वायरी आपको चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो मेरी पेमेंट आई है सिर्फ $100 आई है, $100 आई है। $100 का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा मार्केट वैल्यू क्या होती है, और उसमें से भी थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह कट गया है। तो बस जो भी है वो ये आप लोगों के सामने है। बस मैं बस बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। और मैं इस पेमेंट को लेकर उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट पेमेंट जल्द ही आए और आप लोगों के साथ मैं जल्द ही शेयर करूँ। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बस अपना सपोर्ट और प्यार आप लोग इसी तरह से बनाए रखिएगा। चलिए करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। 5 साल यार बहुत लंबा इंतज़ार होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत का फल है तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मोमेंट है अपनी पेमेंट को लेकर। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही।